Hello, Ajay Mahato this side. I hope you all are doing fine there. In the previous lecture, we discussed phylum Platyhelminths, and today we are going to discuss Nemathelminths. Along with the concept of mentioned topics, we will discuss important examples, important terms, and questions relevant for the NEET examination. So sit back and relax, take your notebook out and pen with you, and start making running notes with me to get the best utilization of this video lecture. So without wasting any time, let's start the lecture. In the previous lecture, we discussed about platyhelminths. In today's lecture, we are going to discuss aschelminths, or we call them nemathelminths. ठीक है, इनको और क्या बोला जाता है? nemathelminths. Fine, nemathelminths. Or they are commonly called जनरली, इनको कई बुक्स में ऐसा लिखा रहेगा, दे आर राउंड वॉर्म्स. वाई दे आर राउंड वॉर्म्स? अच्छा, प्लेटीहेल्मिन्थ्स, अगर प्लेटीहेल्मिन्थ्स वाली वीडियो देखी हो, लेक्चर देखा हो आपने, तो वहां मैंने बताया था आपको दे आर डॉर्सो वेंट्रली फ्लैट, राइट. और इनकी बॉडी राउंड वॉर्म्स क्यों बोल रहे हैं इनको राउंड वॉर्म्स इसलिए बोल रहे हैं बिकॉज दे आर सिलेंड्रिकल इन शेप. ठीक है, दे अपीयर राउंड. सो क्योंकि वो सिलेंड्रिकल बॉडी है इनकी, तो ये राउंड दिखते हैं. एक और इनका कॉमन नाम है, इनको क्या बोलते हैं हम? नीमाटोड्स. ठीक है, इनका क्या नाम है? नीमाटोड्स. ठीक. अराउंड 80,000 स्पीशीज आर फाउंड. ठीक है, 80,000 तरह के राउंड वॉर्म्स मिलते हैं हमको. इनका जो लेंथ है वो वेरी कर सकता है. ठीक है, इनका लेंथ वेरी कर सकता है, 0.2 to 6 मिलीमीटर इन लेंथ हो सकते हैं ये. ठीक है, इनको सैक वॉर्म्स भी बोला जाता है. वन मोर कॉमन नेम दे हैव इज सैक वॉर्म्स, राइट. दे आर ऑल्सो नोन एज सैक वॉर्म्स. More than 80,000 species of aschelminths are known. ठीक है. अच्छा, they can be free living हो सकते हैं. और कहाँ पाए जा सकते हैं? फ्रेश वाटर, मैराइन वाटर, तो फ्री लिविंग हो सकते हैं. और हैबिटेट क्या है इनका? फ्रेश वाटर में भी सर्वाइव कर सकते हैं. ठीक है, और अगर मैराइन हैबिटेट मिल जाए तो वहां पे रह जाएंगे. ठीक है, ये इनका हैबिटेट हो गया. समझ आया? आगे देखें. अब क्योंकि इनकी पूरी बॉडी में जितने नंबर ऑफ सेल्स होते हैं उतने ही नंबर ऑफ सेल्स होते हैं. क्या बोला भैया? भाई, इनकी पूरी बॉडी में थ्रू आउट देयर लाइफ एग्जैक्ट फिक्स्ड नंबर ऑफ सेल्स होते हैं. ठीक है, एग्जैक्ट फिक्स्ड नंबर ऑफ सेल्स होते हैं. इसलिए इस कंडीशन को हम क्या नाम देते हैं? यूटिली. क्या बोल देते हैं हम इसे? यूटिली. ये याद रखना. ठीक है, यूटिली का क्या मतलब है? कि फिक्स्ड नंबर ऑफ सेल्स थ्रू आउट द लाइफ of the organism. फाइन, ये हो गया. तो ये कुछ कॉमन बातें हमने देखी. किसके बारे में? ये हमने देखा एस्केल्मिन्थ्स के बारे में, राइट. लेट्स सी फर्दर जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ राउंड वॉर्म्स. इनका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है? तो दे हैव ऑर्गन सिस्टम्स हैं इनके पास. तो दे हैव organ system level of organization. ठीक. सिमेट्री कैसी है इनकी? तो दे हैव
बायलेटरल, अब यहाँ से बायलेटरल सिमेट्री शुरू हो जाती है ना लास्ट क्लास से, जैसा मैंने बताया आपको, वहाँ बायरेडियल देखा था, बायलेटरल वाला कॉन्सेप्ट यहाँ से शुरू हो जाता है। तो दे हैव बायलेटरल सिमेट्री, फाइन, बायलेटरल सिमेट्री। ठीक, आगे देखते हैं कि इनके पास 3 लेयर्स होती हैं, यानी कि एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म भी है। हम हर फाइलम में ही डिस्कस करते आ रहे हैं। तो इनको क्या बोलते हैं हम? ट्रिप्लोब्लास्टिक। आई होप यू नो अबाउट ट्रिप्लोब्लास्टिक। ठीक, ट्रिप्लोब्लास्टिक मतलब 3 लेयर्स हैं यहाँ पर, राइट। तो दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक। अच्छा, वन मोर थिंग कि इनकी बॉडी सेगमेंटेड नहीं है, ठीक है, याद रखना, इनकी बॉडी सेगमेंटेड नहीं है, तो मेटामेरिज्म शो नहीं हो रहा है, तो अनसेगमेंटेड वर्म्स हैं ये, अनसेगमेंटेड वर्म्स, राइट, वर्म्स कीड़े, है ना। ओके, सिलोम कैसा है? झूठा सिलोम है, नो एक्चुअल सिलोम इज देयर, ठीक है, कोई एक्चुअल सिलोम तो है नहीं यहाँ। सिंस देयर इज नो एक्चुअल सिलोम, तो वी कॉल देम सूडो सिलोमेट्स, सूडो सिलोमेट्स, फाइन। अब सूडोसिलोम है which is developed from ब्लास्टोसील। ये कहाँ से डेवलप हुआ है? ब्लास्टोसील से डेवलप हुआ है। एंड वन मोर थिंग, अगर क्वेश्चन आता है कि सूडोसिलोमेट तो है, लेकिन ये बताओ कि ये सूडोसिलोम कहाँ से डेवलप हुआ है, तो इट इज डेवलप्ड फ्रॉम ब्लास्टोसील, ठीक है। और ऑप्शन में अगर मेसोडर्म लिखा हो तो नेवर मार्क मेसोडर्म, नॉट मेसोडर्म, ठीक है। इट इज डेवलप्ड फ्रॉम ब्लास्टोसील एंड नॉट मेसोडर्म, याद रखना है इतना, ठीक है, याद रख लोगे इतना। नेक्स्ट वी आर, अब क्योंकि हमने बोला कि इनका ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, तो इनके ऑर्गन सिस्टम्स को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट थिंग कि इनका डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा है, तो they have complete alimentary canal, they have complete digestive system, यानी कि there is 2 openings, both mouse and anus are present, तो complete alimentary canal is there, fine, as well as they have well developed muscular pharynx. Pharynx is the common opening for food and air, right, as we know. तो muscular pharynx, well developed muscular pharynx है। Next thing is their nervous system, तो इनका नर्वस सिस्टम भी रिंग्स में कन्वर्टेड है, जैसे हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, वो हमने प्लेटीहेल्मिन्थ्स के बारे में डिस्कस किया था कि इनका नर्वस सिस्टम कैसा है। 2 मेन नर्व कॉर्ड्स हैं विच इज जॉइंड बाय ट्रांसवर्स कमिशर्स, याद है। तो ऐसे ही यहाँ पर सर्कमफेरेंजियल कुछ रिंग्स हैं, सर्कमफेरेंजियल रिंग्स हैं, और साथ के साथ 6 नर्व कॉर्ड्स हैं, ठीक है, वहाँ 2 थे, यहाँ 6 है। तो नर्वस सिस्टम ध्यान रखेंगे कि इनका नर्वस सिस्टम कैसा है। तो दे हैव नर्वस सिस्टम, right, in the form of circumpharyngeal nerve ring, plus they have 6 longitudinal nerve cords, they have 6 longitudinal nerve cords, right, याद रहेगा इतना। next is, अच्छा, as we discussed about their complete alimentary canal, तो आपको पता होना चाहिए these are also parasitic roundworms, ये कुछ parasitic भी होते हैं, फ्री लिविंग भी होते हैं, ठीक है। तो ये जो parasitic roundworms होते हैं,
कुछ जो पैरासिटिक राउंड वॉर्म्स होते हैं जो होस्ट की बॉडी में सर्वाइव करते हैं, वो क्या लेते होंगे, डाइजेस्टेड फूड लेते होंगे होस्ट से। तो न्यूट्रिएंट्स आर डायरेक्टली एब्जॉर्ब्ड बाय देयर सेल लाइनिंग्स, ठीक है। तो न्यूट्रिएंट जो है वो डायरेक्टली ये क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ये याद रहेगा। नेक्स्ट थिंग वी वर डिस्कसिंग हियर कि इनके पास नर्वस सिस्टम कैसा है। तो नर्वस सिस्टम इज इन द फॉर्म ऑफ circumpharyngeal nerve cord ring and 6 longitudinal nerve cords are found there. सर्कुलेटरी सिस्टम तो है ही नहीं, तो सर्कुलेटरी सिस्टम एब्सेंट है, सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं है, ओके, सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं है, ठीक। एक्सक्रीटरी सिस्टम पर क्वेश्चन आए तो क्या लिखें, एक्सक्रीटरी सिस्टम है या नहीं है, हाँ बिल्कुल है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है इनके पास, ठीक है, दे हैव एक्सक्रीटरी सिस्टम एंड इन द फॉर्म ऑफ प्रोटोनेफ्रिडिया। क्या है इनके पास, प्रोटोनेफ्रिडिया, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। तो प्रोटोनेफ्रिडिया कुछ राउंड वॉर्म से मिलता है, इनके लेटरल जो कैनाल्स, 2 लेटरल कैनाल्स होते हैं इनके पास, ठीक है, और एंड होता है ये कहाँ पर, इट एंड्स इनटू अ पोर लाइक स्ट्रक्चर विच इज नोन एज एक्सक्रीटरी पोर, जिसको हम क्या बोलते हैं, एक्सक्रीटरी पोर बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, हम पढ़ते हैं ना, जैसे अगर कोई ऑर्गेनिज्म अमोनिया रिलीज करता है तो उसको अमोनोटेलिक बोलते हैं, अगर कोई ऑर्गेनिज्म यूरिया रिलीज करता है तो उसको यूरियोटेलिक बोलते हैं। जैसे हम लोग हैं, हम लोग यूरिन के थ्रू क्या पास आउट करते हैं, यूरिया, तो वी आर यूरियोटेलिक, है ना। ऐसे ये लोग क्या पास करते हैं, दे एक्सक्रीट आउट अमोनिया, ठीक है, तो दे आर अमोनोटेलिक, ठीक, इज द मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, फाइन। आगे देखें, नेक्स्ट इज देयर सेक्सुअलिटी या रिप्रोडक्शन की अगर मैं बात करूं इनकी, तो रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं, तो दे हैव सेपरेट बॉडी फॉर डिफरेंट सेक्सेस, मतलब सेक्सेस आर सेपरेट, यानी कि ये क्या है, डायोशियस है, या आप क्या बोल सकते हैं, साधारण सिंपल शब्दों में क्या कह सकते हैं, दे आर यूनिसेक्सुअल, मेल बॉडी अलग है, फीमेल बॉडी अलग है, ठीक है, ठीक। और एक और चीज इनमें देखी जाती है जिसे हम बोलते हैं सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म का क्या मतलब होता है, ध्यान से सुनो। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म का मतलब होता है कि आप देखकर बता सकते हो कि कौन सा निमेटोड मेल है और कौन सा निमेटोड फीमेल है ना। यही तो मतलब हुआ कि फीमेल कैन बी डिफरेंशिएटेड फ्रॉम मेल्स जस्ट बाय अपीयरेंस। मॉर्फोलॉजी का क्या मतलब होता है, आउटर फिजिकल अपीयरेंस, है ना। तो आप देख कर बता सकते हो कि कौन सा निमैट हेल्मिन्स मेल है और फीमेल है, ठीक है। एक्चुअली कैसे बता सकते हैं, मैं बताता हूँ। जो फीमेल जो है, फीमेल निमेटोड्स जो होते हैं वो क्या होती हैं, लॉन्गर होती हैं, ठीक है, लॉन्गर देन मेल्स, ये रीजन है, समझ आया। और इनका रिप्रोडक्टिव सिस्टम बहुत वेल डेवलप्ड रहता है, ठीक। दे हैव इंटरनल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। इनका फर्टिलाइजेशन कैसा रहता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। अब फर्टिलाइजेशन हो रहा है, इसका मतलब ऑब्वियसली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो है ही है ना। डेवलपमेंट कैसा है, तो डेवलपमेंट दे हैव डायरेक्ट एज वेल एज दे हैव इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, दोनों है। डायरेक्ट डेवलपमेंट भी है और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट भी देखने को मिल जाता है। इन केस ऑफ इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, लार्वा आर फॉर्म्ड विच कैन बी फिलियारिफॉर्म लार्वा, ठीक है। कौन कौन से लार्वा हो सकते हैं इन केस ऑफ इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, तो इट कैन बी फिलियारी फॉर्म लार्वा। अब इसका एग्जाम्पल पूछ लिया तो क्या बोलोगे, हुकवॉर्म,
ठीक है, हुकवॉर्म। सेकंड, माइक्रोफिलेरिया, दिस इज अनदर टाइप ऑफ लार्वा, माइक्रोफिलेरिया, ठीक, विच इज एग्जाम्पल क्या है इसका, फिलीरियल वर्म विच कॉजेज फिलियारिसिस, हम पढ़ेंगे ये डिजीज, बहुत खतरनाक डिजीज है, फिलीरियल वर्म, ठीक है। थर्ड, थर्ड इज रेप्टिडी, ये पहले भी वर्ड सुना होगा, रेप्टाइटी फॉर्म लार्वा, ठीक, रेप्टाइटी फॉर्म लार्वा। एग्जाम्पल तो एस्कैरिस, इसके बारे में भी बहुत डिटेल में पढ़ना है, तो एस्कैरिस, ओके। इनके जो भी फर्टिलाइज्ड एग होते हैं, अब डेवलपमेंट है, डायरेक्ट है, किस तरह से इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है, तो फर्टिलाइज्ड एग जो है वो फीमेल में यूटेरस के थ्रू पास होगा एंड देन टू वेजाइना, और फिर वो जेनाइटल पोर्ट से बाहर निकल जाएगा। और यू विल बी सरप्राइज टू नो कि एक दिन में ये लगभग 2 लाख एग्स प्रोड्यूस करती हैं, ठीक है। तो फीमेल जो बॉडी है कैन प्रोड्यूस, फीमेल राउंडवॉर्म जो है दे कैन प्रोड्यूस, ठीक है, याद नहीं भी रखो तो चलेगा, बट जस्ट सरप्राइज टू नो कि कितना ज़्यादा, अब ये हेल्प करेगा आपको बैकग्राउंड बनाने में कि किस तरह से डिजीज कॉज करते होंगे। सोचो कि ये 2 लाख एग्स प्रोड्यूस करते हैं पर डे, तो अगर ये सोचो किसी ह्यूमन बॉडी में एंटर कर जाते हैं, सोचो अगर ये किसी ह्यूमन बॉडी में एज पैरासाइट एंटर कर जाते हैं तो कितना ज़्यादा इनका रिप्रोडक्शन रेट है और कितना जल्दी ये हमारी बॉडी में मल्टीप्लाई करेंगे। दैट इज़ व्हाट आई वाज टेलिंग। अब अगर आपको कुछ देखना हो कि इनके पास क्या एडवांसमेंट है, क्या इनके पास एडवांसमेंट है, एडवांसमेंट्स ओवर फ्लैटफॉर्म्स, कि फ्लैटफॉर्म से ये अलग कैसे हैं। तो पहला तो वही समझ आता है, हमने डिफरेंसेस पढ़े थे लास्ट में भी, तो यहाँ भी डिफरेंसेस देखो कि पहला तो यही समझ आता है कि दे आर बेसिकली राउंड इन शेप, सिलेंड्रिकल शेप है इनका, है ना। दूसरी बात कि यहाँ पर इनके पास सूडोसील है, जो उनके पास यहाँ निमैटोड्स के पास, निमाटोड्स के पास सूडोसील है, और फ्लैटफॉर्म्स के पास सूडोसील होता ही नहीं है। इनके पास राउंड वॉर्म्स के पास कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम देखने को मिलता है। क्या वहाँ कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम देखने को मिला था? क्या आपने, जब हमने डिस्कस किया था प्लैटीहेल्मिन्थ्स को, तब आपने इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा था। यहाँ पर वो थे मोनोशियस, ये क्या है, डायोशियस। तो दे आर एडवांस स्ट्रक्चर, ठीक है, दे आर एडवांस बॉडी। समझ आया? ये याद रखना। क्या अभी तक हम लोगों ने पढ़ा, ध्यान से देखो कि फाइलम एस्केलमिन्स आर ऑल्सो नोन एज निमैटोहेल्मिन्थ्स, कॉमनली कॉल्ड राउंड वॉर्म्स, राइट, कॉमनली कॉल्ड राउंड वॉर्म्स। और निमाटोड सैक वॉर्म्स होते हैं। ये 80,000 के करीब इनके स्पीशीज पाई जाती है, फ्री लिविंग है, फ्रेश वाटर में पाए जा सकते हैं, मैराइन हैबिटेट में भी पाए जा सकते हैं। फिक्स नंबर ऑफ सेल्स हैं पूरी लाइफ में इनके, इसलिए यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आता है यूटिली का। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, बायलेटरल सिमेट्री है, ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन है। यहाँ पर ऑर्गेनिजम्स कैसे हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, अनसेगमेंटेड वॉर्म्स है, कोई सेगमेंटेशन नहीं है। हाँ, सूडोसिलोमेट्स हैं, ब्लास्टोसील से ये सूडोसिलोम आया है। सूडोसील जो आया है, सूडोसील यहाँ पर डेवलप हुआ है, और वो सूडोसील कहाँ से डेवलप हुआ है, ब्लास्टोसील से, मीजोडर्म से नहीं हुआ है, रिमेंबर। कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है, वेल डेवलप्ड, यहाँ पर मस्कुलर फेरिंग्स देखने को मिलेगा। नेक्स्ट इनका सर्कुलेटरी सिस्टम, तो इनका सर्कुलेटरी सिस्टम तो है ही नहीं। एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या है, एक्सक्रीटरी सिस्टम में प्रोटोनेफ्रीडिया देखने को मिलता है, राइट। इनके पास क्या है, प्रोटोनेफ्रीडिया है, ठीक है, विच एक्ट्स एज फर्दर एक्सक्रीटरी पोर, याद रहेगा। नेक्स्ट थिंग इज दे रिलीज अमोनिया,
एज देयर मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। रिप्रोडक्शन कैसा है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तरह का डेवलपमेंट हो सकता है, यानी कि लार्वल स्टेज भी फॉर्म करेंगे या डायरेक्ट डेवलपमेंट भी हो सकता है। डायोशियस है ये। फीमेल, अब पता कैसे करोगे कि सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म है? कि दे हैव, फीमेल्स आर एक्चुअली लॉन्गर देन मेल्स, ठीक है। और फीमेल राउंड वॉर्म्स जो हैं वो पर डे, एक डेटा ये कहता है कि पर डे दे कैन प्रोड्यूस अराउंड 2 lakhs एग्स, ठीक है। इनके कितने तरह के लार्वा हो सकते हैं इफ दे आर इनडायरेक्ट डेवलपमेंट? तो 3 तरह का लार्वा हमने यहाँ पर डिस्कस किया। फर्स्ट, फिलीरल लार्वा इन हुकवॉर्म, माइक्रोफिलेरिया इन फिलीरल वॉर्म, और रेब्डिटिफॉर्म लार्वा इन एस्कैरिस। हुकवॉर्म, फिलीरियल वॉर्म और स्कैरिस, याद रहेगा। अब देखो, ओके, नेक्स्ट इनका थोड़ा सा क्लासिफिकेशन समझना चाहिए। तो हम क्या करते हैं कि इन राउंड वॉर्म्स को डिफ्रेंशिएट करते हैं। देखो, ये जो राउंड वॉर्म्स हैं, ये राउंड वॉर्म्स को हम क्लासिफाई करते हैं इनटू टू क्लासेस, and these classes are aphasmedia, and phasmedia, and phasmedia। तो मैं हमेशा आपसे कहता हूं जब भी कोई ऐसा टिपिकल सा वर्ड आ जाए, जस्ट डू स्प्लिट द वर्ड, है ना। तो यहाँ पर आपको समझ आ जाएगा, जैसे आप वर्ड को स्प्लिट करोगे तो आपको पता चलेगा यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ फैजमिड्स की, ठीक है। तो ए फैजमिड्स और ए का ही तो फर्क है दोनों वर्ड में, यानी कि ए मतलब एब्सेंट, तो इसके पास एब्सेंट होगा, क्या एब्सेंट होगा? फैजमिड्स। क्या एब्सेंट होगा? फैजमिड्स। अब ये फैजमिड्स क्या है? तो फैजमिड्स आर सेंसरी ऑर्गन्स, सिंपल, ठीक है। तो राउंड वॉर्म्स के जो सेंसरी ऑर्गन्स हैं, जो सेंस करने में हेल्प करते हैं, उनको हम फैजमिड्स बोलते हैं, ठीक है। ऐसे ही इनके पास एम्फिड्स भी होते हैं। तो अगर आपसे पूछे कि इनके पास एम्फिड्स होते हैं कि नहीं होते हैं, तो हाँ, एम्फिड्स तो होते हैं इनके पास। एम्फिड्स आर कीमोरिसेप्टर्स, ठीक है। एम्फिड्स क्या होते हैं? कीमोरिसेप्टर्स होते हैं। एम्फिड्स आर कीमोरिसेप्टर्स। तो एम्फिड्स हैं या नहीं है? एम्फिड्स हैं, फैजमिड्स नहीं है। अब क्योंकि इनके पास फैजमिड्स नहीं है, इसलिए इनको हम क्या बोल रहे हैं? ऐसे राउंड वॉर्म्स जिनके पास फैजमिड्स नहीं है और एम्फिड्स हैं, उनको हम बोल रहे हैं एफैजमेडिया। वहीं जिनके पास फैजमिड्स हैं, ध्यान से देखो, जिनके पास फैजमिड्स हैं उनको हम क्या बोल देते हैं? फैजमेडिया। तो दे हैव प्रेजेंट फैजमिड्स। पोस्टीरियर बॉडी में इनके फैजमिड्स होता है, पोस्टीरियरली प्रेजेंट। एम्फिड्स है क्या इनके पास? हाँ, एम्फिड्स भी है, फैजमिड्स भी है, एम्फिड्स भी है, ठीक है। एम्फिड्स आर कीमोरिसेप्टर्स एज वी डिस्कस्ड अर्लियर, ठीक है। अब लास्ट बारी आती है इनके एग्जाम्पल्स। तो इनके एग्जाम्पल बहुत सिंपल है। देखो, पहला एग्जाम्पल है, फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ एफैजमेडिया इज ट्राइकिनेला, which is also commonly called trichina worm, ठीक। नेक्स्ट वन मोर एग्जाम्पल, ट्राइकरिस, which is commonly called whipworm, ठीक है। पुचकटी होती है इसकी, तो whipworm बोलते हैं इसको। नेक्स्ट इज एस्कैरिस, ठीक। तो इसका एग्जाम्पल, फैजमीडिया का एग्जाम्पल आपको बहुत फेमस एग्जाम्पल एस्कैरिस है, इसको भूलना ही नहीं है। इसके बारे में पूरी लाइफ साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट है, एस्कैरिस और बेसिकली वुचरेरिया। यहाँ से तो क्वेश्चन आना ही आना है, तो नेवर फॉरगेट अबाउट एस्कैरिस एंड वुचरेरिया। तो एस्कैरिस इज द एग्जाम्पल जिसको आप कॉमन शब्दों में, क्योंकि ये हमारे इंटेस्टाइन्स में पाया जाता है, अगर एस्कैरियोसिस कॉज होता है तो एस्कैरियोसिस डिजीज कॉज करता है ये, और इंटेस्टाइन को बहुत बुरी तरह से इफेक्ट करता है,
ठीक है, बहुत बुरी तरह से कॉज करता है इंटेस्टाइनल रप्चर। तो इसी वजह से इनको हम क्या बोलते हैं, इंटेस्टाइनल, जाइंट इंटेस्टाइनल राउंड वॉर्म्स बोलते हैं। ठीक है, इनको क्या बोलते हैं, जाइंट इंटेस्टाइनल राउंड वॉर्म बोलते हैं। एक और एग्जांपल आपको यहाँ पर याद रखना है, दैट इज वुचरेरिया, है ना, वुचरेरिया, फाइन, वुचरेरिया, वुचरेरिया। इसका भी एक कॉमन नाम है विच इज फिलीरियल वॉर्म विच कॉजेज फिलियारिसिस, हम पढ़ेंगे। ठीक है, फिलीरियल फिलियरियल फिलेरियल वॉर्म, फाइन, फिलेरियल वॉर्म। ठीक है, वन मोर, दो और एग्जाम्पल, कॉमन एग्जाम्पल, दीज आर enterobius, these are enterobius and acyclostoma, acyclostoma। ठीक है, अब देखते हैं आप नीट में क्वेश्चन कहाँ से पूछ लेगा, यहीं से पूछेगा, समझ आ रहा है? ठीक है, बस यही है। ठीक, ओके। तो एस्कैरिस इंटेस्टाइनल कॉमन राउंड वॉर्म, ठीक है, इंटेस्टाइन में पाया जाता है। तो जाइंट इंटेस्टाइनल राउंड वॉर्म आए तो क्या लगा देना, एस्कैरिस। फिलीरियल वॉर्म आए तो क्या लगाओगे, वुचरेरिया। ठीक है, और एनसाइक्लोस्टोमेटा आता है, एनसाइक्लोस्टोमा आता है तो आप क्या लगाएंगे, एनसाइक्लोस्टोमा पूछता है तो आप लगा देना इसका कॉमन नाम, दैट इज, हमने अभी भी पढ़ा था, हुक वॉर्म, कहीं पर पढ़ा था, एज वी डिस्कस्ड इन हेयर, है ना, हुक वॉर्म पढ़ा था जिसके पास फिलियारी फॉर्म लार्वा है। तो फिलियारी फॉर्म लार्वा क्या है, एनसाइक्लोस्टोमा ही है। ठीक है, ये हुक वॉर्म है। ठीक, अच्छा, इसका रह गया, तो इसको पिन वॉर्म बोलते हैं, इसको हम क्या बोल देते हैं, पिन वॉर्म। इसका कॉमन नाम क्या है, पिन वॉर्म। थोड़ा देखो, दोबारा से याद करने की कोशिश करते हैं कि ए फेज मीडिया और फेज मीडिया। तो ए फेज मीडिया में फेजमिड्स प्रेजेंट नहीं होते, फेजमिड्स आर सेंसरी ऑर्गन्स। तो इस बेसिस पर हमने यहाँ पर डिवीजन किया है। ठीक है, डिवीजन हमेशा किसी न किसी बेसिस पर होता है, एज आई ऑलवेज से। तो अगर किसी के पास फेजमिड्स नहीं है, ठीक है, तो उनको हम क्या बोल रहे हैं, ए फेज मीडिया। और अगर किसी के पास फेजमिड्स हैं तो उनको हम बोल रहे हैं फेज मीडिया। वहीं एम्फिड्स तो दोनों के पास है, एम्फिड्स तो दोनों के पास प्रेजेंट है। ठीक है, एग्जाम्पल्स थोड़ा सा याद करना इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। एग्जाम्पल्स क्या हैं इसके, ए फेज मीडिया के, ट्राइकिनेला विच इज कॉमनली कॉल्ड ट्राइकीना वॉर्म, एंड ट्राइकरिस विच इज कॉमनली कॉल्ड विप वॉर्म। नेक्स्ट फेज मीडिया में एस्कैरिस है, वुचरेरिया है, और एंटेरोबायस है, और एनसाइक्लोस्टोमा है। कोई बात नहीं, अभी हो सकता है आपको एकदम से, या पहली बार वर्ड सुने हो, या पहली बार में समझ नहीं आ रहा हो, याद नहीं हो रहा हो, कोई दिक्कत नहीं है, डोंट टेक अ लोड। अभी हम इनको 2-3 बार 4 बार पढ़ेंगे तो इजीली आपको याद हो जाएगा, डोंट वरी। ठीक है, अभी हम इनको और भी आगे नेक्स्ट स्लाइड में हम इनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो एस्कैरिस इंटेस्टाइनल वॉर्म, इंटेस्टाइनल राउंड वॉर्म, वुचरेरिया फिलीरियल वॉर्म, एंटेरोबायस पिन वॉर्म, और एनसाइक्लोस्टोमा हुक वॉर्म। राइट, आगे बढ़े, आराम से देखते हैं। तो अब बारी आती है, मैंने आपको यहाँ पर बताया कि राउंड वॉर्म्स को मैंने एक्चुअली यहाँ पर क्या किया है, क्लासीफाई किया है। तो राउंड वॉर्म्स को 2 क्लासिफिकेशन में डिवाइड कर दिया, है ना। अब एक बात सुनना कि एस्केलमिन्स पढ़ते हैं हम लोग, है ना, एस्केलमिन्स पढ़ते हैं। तो एस्केलमिन्स को भी डिवीजन, एस्केलमिन्स में ध्यान से देखो, हम क्या पढ़ते हैं, एस्केलमिन्स पढ़ते हैं, राइट। एस्केलमिन्स है, एस्केलमिन्स एक्चुअली एक पूरा फाइलम है। ठीक है, एस्केलमिन्स पूरा फाइलम हुआ करता था, ये भी बोल सकते हो आप। ठीक है, लेकिन एज पर एनसीईआरटी जिसे आपको फॉलो करना है, ठीक है, आज की डेट में अगर लेटेस्ट इंफॉर्मेशन बताऊं तो फाइलम एस्केलमिन्स जैसा कुछ है ही नहीं।
ठीक है। फाइलम एस्केल्मेंस आज की डेट में एग्जिस्ट करता ही नहीं है, ठीक है। ये दिस इज द लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन। आज की डेट में क्या है कि फाइलम एस्केल्मेंस में जितने क्लासेस थे ना, अब फाइलम एस्केल्मेंस में कौन कौन से क्लासेस थे? फाइलम एस्केल्मेंस में जैसे कि नीमाटोडा आता था, ठीक है। फाइलम एस्केल्मेंस में क्या आता था? नीमाटोडा आता था, और निमेटोफोरा आता था, निमेटोफोरा आता था, ठीक है, और निमेटोफोरा आता था, और गैस्ट्रोट्राइका आता था, गैस्ट्रोट्राइका आता था, और गाइनोराइका आता था, ठीक है। ये आपको अभी याद नहीं रखना है, डोंट वरी, आई एम जस्ट टेलिंग यू द रेफरेंस। रोटीफेरा आता था। तो ये सब चीज़ें पहले आती थी किसमें? एस्केल्मेंस में कंसीडर किए जाते थे। ये हम एस्केल्मेंस को एक्चुअली डिवाइड करते थे इनटू दीज 5 क्लासेस, ठीक है। बट हुआ क्या, हमें इनकी इतनी ज़्यादा फीचर्स पता लगने लगी, तो हम इनके भी फर्दर क्लासेस आने लगे। तो हमने क्या किया, इन सब को फाइलम बना दिया, ठीक है। और एस्केल्मेंस की जगह, और यही है आपका एक्चुअली, यही नीमाटोड्स को हमने क्या बोल दिया? निमैटहेल्मिन्थ्स। यही क्या है? निमैटहेल्मिन्थ्स, ठीक है। तो निमैटहेल्मिन्थ्स ये हुआ, समझ आया? ये निमैटहेल्मिन्थ्स आर एक्चुअली राउंड वॉर्म्स, समझ आया? इनको आप बोलते हो राउंड वॉर्म्स। इनके बारे में आपको डिस्कस नहीं करना है। निमेटोड्स आर इन योर सिलेबस, एस्केल्मेंट्स। तो एस्केल्मेंट्स आपके सिलेबस में या कई बुक्स में लिखा हुआ होगा कि एस्केल्मेंट्स आर राउंड वॉर्म। एस्केल्मेंट्स के अंदर जो निमेटोड्स होते हैं ना, दीज आर एक्चुअली राउंड वॉर्म्स, ठीक है। और इट इज पर्टिकुलर, आज की डेट में ये क्या है? ये एक फाइलम है प्रॉपर। इवन ये जो ये जो चारों ये जो क्लासेस थे पहले, आज की डेट में ये फाइलम का कैटेगरी अचीव कर चुके हैं, ठीक है। समझ आया? और एस्केल्मेंट्स जैसी कोई भी चीज एग्जिस्ट करती नहीं है ना। इसलिए जो पहला लेक्चर था मैंने आपको इसका, अगर आप देखो तो उसमें मैंने बताया था देयर आर मोर फाइला इन दिस एनिमल किंगडम एज कंपेयर्ड टू गिवन इन दिस एनिमल किंगडम, है ना। इस एनिमल किंगडम की जो एनसीईआरटी बुक में जितना मेंशन है उससे ज़्यादा फाइलम्स एग्जिस्ट करते हैं। तो देखो, दीज आर ऑल्सो फाइलम्स, ठीक है। तो हमें क्या पढ़ना है, हमको क्या मतलब है? हम यहाँ डिस्कस करेंगे किसको? निमैटहेल्मिन्थ्स को डिस्कस कर रहे हैं, राइट, फाइन। निमैटहेल्मिन्थ्स के बारे में और क्या पढ़ना है हमको? निमैटहेल्मिन्थ्स के 3 फर्दर कॉमन एग्जाम्पल्स आपको पता होने चाहिए। एस्कैरिस, वुचरेरिया, ठीक है। एस्कैरिस और वुचरेरिया, ठीक है। ये दो तो मेन पता होने ही चाहिए, इनकी लाइफ साइकिल, ठीक है। वुचरेरिया की लाइफ साइकिल ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम रेलेवेंस, ठीक है। और एनसाइक्लोस्टोमा भी। तो जितने एग्जाम्पल आपको बताए थे बस उतने ही याद रखना है। कितने एग्जाम्पल बताए थे यहाँ पर आपको मैंने? यही 5-6 एग्जाम्पल्स हैं बस। ट्राइकिनेला, ट्राइकरिस, एस्कैरिस, वुचरेरिया, एंटेरोबायस, एनसाइक्लोस्टोमा, ठीक है। बस अब देखो जरा, एक एक करके इन एग्जाम्पल्स को पढ़ते हैं, ठीक है। फर्स्ट थिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस इज एस्कैरिस। तो ये है एनाटॉमी ऑफ एस्कैरिस, ठीक है। थोड़ी सी मेहनत, ठीक है, थोड़े से डायग्राम्स, ताकि आपको थोड़ा सा अच्छे से समझ आए, ठीक है। तो देखो, ये है एस्कैरिस, ये इस तरह का स्ट्रक्चर है। तो एस्कैरिस लम्ब्रिकॉइड इज अ कॉजेटिव एजेंट ऑफ एस्कैरियासिस। एक डिजीज कॉज करता है ह्यूमन में कॉल्ड एस्कैरियासिस। इसकी बॉडी कैसी है? तो आप देख सकते हैं, इलोंगेटेड बॉडी है, सिलेंड्रिकल बॉडी है, टेपरिंग एंड है, नुकीले एंड्स हैं इसके। यहाँ पर एनस, ओवरी, दिस इज द जेनाइटल पोर। जेनाइटल पोर के थ्रू ही ये क्या करेंगे? दे कैन डू कॉप्यूलेशन। यहाँ पर इंटेस्टाइन है, एंड माउथ, फेरिंग्स, एक्सक्रीटरी पोर इज ऑल्सो हेयर, जिसके थ्रू यहाँ पर क्या करेंगे? ये रिप्रोडक्शन करेंगे, ठीक है। माउथ, नेक्स्ट माउथ को अगर थोड़ा सा जूम करके देखें तो यहाँ पर आपको 3 लिप्स दिखाई देंगे। मिड डॉर्सल लिप, डबल पैपिले, और ये 2 लिप्स, ठीक, बीच बीच में यहाँ पर डबल पैपिले। एम्फिड्स नजर आ रहे हैं आपको? एम्फिड्स मैंने बताया था, दीज आर सेंसरी ऑर्गन्स, बेसिकली कीमो रिसेप्टर्स होते हैं ये, ठीक है। देन इफ वी ट्रांसफर्स क्रॉस सेक्शन ऑफ दिस एस्कैरिस, वी फाउंड दिस स्ट्रक्चर, जिसमें आपको बीच में क्या मिलेगा? सूडोसील। दिस इज आउटर कवरिंग, टफ कवरिंग सेल वॉल,
क्यूटिकल, इंटेस्टाइनल बॉडी, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स आर हेयर, यहाँ पर ओवरी है in case of female, uterus in case of female, right? And here is nerve cord, and these are muscle tissue. Ascaris lumbricoid is a causative agent of disease called ascariasis. Ascariasis in ह्यूमन बींग्स. तो ये डिजीज किधर कॉज कर रहा है? ह्यूमन बींग्स में डिजीज कॉज कर रहा है, विच मीन्स दे डोंट नीड टू होस्ट. ठीक है, जैसे हम प्लेटीहेल्मिन्थ्स में बात करते हैं उन्हें 2 होस्ट की जरूरत पड़ती है, डाइजेनेटिक बोलते हैं. तो दे आर नॉट डाइजेनेटिक, दे आर एक्चुअली मोनोजेनेटिक. ठीक, मोनोजेनेटिक है. यूनिसेक्सुअल है, तो यूनिसेक्सुअल पढ़ा था, तो डायोशियस बॉडी, दे आर डायोशियस बॉडी. अब बॉडी के अंदर ये कोई डिजीज कॉज कर रहे हैं, इंटेस्टाइनल वॉर्म्स हैं, तो इंटेस्टाइन्स में कॉज कर रहे हैं, यानी कि बॉडी के अंदर अगर कोई भी पैरासाइट डिजीज कॉज करता है या प्रेजेंट होता है तो उसको बोलते हैं एंडोपैरासाइट, और ऐसे ही अगर बाहर प्रेजेंट हो तो क्या बोलते हैं? एक्सोपैरासाइट. तो दे आर एंडोपैरासाइट, या दे आर एंडोपैरासाइट्स. फाइन, ओके. कहाँ पाए जाते हैं? तो एंडोपैरासाइट तो है ही है, तो दे फाउंड मोर ऑफर इन चिल्ड्रंस, बच्चों के इंटेस्टाइन में अक्सर ये देखने को मिलता है. तो चिल्ड्रंस स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, यहाँ ज्यादा देखने को मिलता है एज कंपेयर टू अडल्ट. ठीक है, बच्चे कुछ भी मिट्टी खा लेते हैं फॉर एग्जाम्पल, या जो छोटे बच्चे हैं, ठीक है, या कुछ भी बाहर का ऐसा कुछ खा लेते हैं, तो दीज एंडोपैरासाइट एंटर्स इनटू देयर बॉडी. सवाल ये है कि हमारी बॉडी में जो एंजाइम्स प्रेजेंट हैं, क्या वो इसको कोई अफेक्ट नहीं कॉज करेंगे? तो नहीं. ध्यान रखना, दे आर रेजिस्टेंट टू एंजाइम्स ऑफ होस्ट. ठीक है, तो क्या कहा? दे आर, इनकी बॉडी क्या है पहले ये डिस्कस करते हैं. तो देयर बॉडी स्ट्रक्चर, their body are actually elongated as we seen, elongated body है इनकी, unsegmented है, कोई सेगमेंट नहीं देखने को मिलता है, cylindrical इसीलिए इनको राउंड वॉर्म बोल रहे हैं, एंड टेपरिंग एंड्स, नुकीले एंड्स देखने को मिले हमें, टेपरिंग एंड्स, राइट. एक और बात इंपॉर्टेंट मैंने यहां पर डिस्कस की कि दे आर रेजिस्टेंट टू एंजाइम्स ऑफ होस्ट. फाइन. रेस्पिरेशन कैसे कर सकते हैं ये? दे कैन डू देयर रेस्पिरेशन एनारोबिक. ठीक है, तो ये एनारोबिक रेस्पिरेशन कर सकते हैं, इसीलिए होस्ट में इतना परफेक्टली सर्वाइव कर पा रहे हैं. तो दे कैन डू एनारोबिक रेस्पिरेशन, एज वेल एज इनके पास कोई रेस्पिरेटरी सिस्टम होता ही नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है. दे कैन डू एनारोबिक रेस्पिरेशन. डाइजेशन कैसा है इनका? एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन है, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन है. ठीक है, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन, और नो सैलिवरी ग्लैंड्स आर फाउंड, कोई सैलिवरी ग्लैंड्स है ही नहीं. जैसा हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि दे आर जस्ट एब्जॉर्बिंग द न्यूट्रिएंट्स ऑफ होस्ट. ठीक है, होस्ट का जो भी न्यूट्रिएंट है वही एब्जॉर्ब कर रहे हैं ये. एक हमने यहाँ पर टर्म डिस्कस किया था सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म का, है ना. यहाँ पर हमने क्या पढ़ा था? एक कॉन्सेप्ट, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म. सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म का क्या मतलब पढ़ा था? कि मेल और फीमेल बॉडी दोनों अलग होंगे पहली बात, और दोनों अलग दिखाई देंगे, है ना. यानी कि जो फीमेल है वो लॉन्गर है या लार्जर है. ठीक है, फीमेल और मेल में कुछ डिफरेंस होंगे. फीमेल जो है वो लॉन्ग है और मेल शॉर्टर इन लेंथ.
मेल की जो बॉडी है वहाँ पर कर्व्ड टेल देखने को मिलेगा, मेल की बॉडी में कर्व्ड टेल देखने को मिलेगा, टेल जो होगी मेल की वो कर्व्ड होगी, और वहीं फीमेल में सीधी सीधी टेल है, ठीक है। और मेल की बॉडी में 2 एक्स्ट्रा पीनियल सीटे फाउंड इन केस ऑफ मेल, फीमेल में ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, इसका काम क्या है पीनियल सेटे का, ये इसका मतलब समझो। पीनियल सेटे इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, पीनियल सीटे इज द एडहेसिंग ऑर्गन और अटैचमेंट ऑर्गन जिसकी मदद से ये अटैच हो सकता है किससे, फीमेल बॉडी से। क्या बोला, जिसकी मदद से ये अटैच हो सकता है फीमेल बॉडी से, एंड इट कैन कॉपुलेट और सेक्सुअली इंटरकोर्स विद द फीमेल एस्केलमेंट्स और एस्कैरिस। समझ आया? तो पीनियल सेटे इज द ऑर्गन फॉर अटैचमेंट। यहाँ पर रिप्रोडक्टिव सिस्टम और एक्सक्रीटरी सिस्टम, क्या बोला, रिप्रोडक्टिव सिस्टम और एक्सक्रीटरी सिस्टम के लिए कॉमन ओपनिंग है, इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं, यहाँ पर क्लोका भी प्रेजेंट होगा इन केस ऑफ मेल्स, ठीक है। वहीं यहाँ पर अलग अलग ओपनिंग्स होंगे इन केस ऑफ फीमेल्स। ओके, ये बात डिस्कस। और यहाँ पर इन केस ऑफ एस्कैरिस देयर आर सम रिसेप्टर्स कॉल्ड पैपिले। पैपिले आर एक्चुअली tango receptors. Tango receptors are receptor of the sense of touch, ठीक है। तो they are responsible for sense of touch. Fine. Next, एम्फिड्स जैसा मैंने बताया था, तो एम्फिड्स भी होंगे यहाँ पर, कीमोरिसेप्टर्स हैं ये। पैपिले, एम्फिड्स, क्या क्या डिस्कस कर चुके हैं हम। दे आर मोनोजेनेटिक, डायोशियस, एंडोपैरासाइट। चिल्ड्रन की बॉडी में जनरली देखने को मिलेगा, एस्कैरियोसिस कॉज करते हैं। इलोंगेटेड बॉडी है, अनसेगमेंटेड है, सिलेंड्रिकल, टेपरिंग एंड्स देखने को मिलते हैं। रेजिस्टेंट टू एंजाइम्स ऑफ होस्ट बॉडी। एनारोबिक रेस्पिरेशन कर सकते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं है, सलाइवरी ग्लैंड्स नहीं है, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन है। टेंगो रिसेप्टर्स आर पैपिले, कीमोरिसेप्टर्स आर एम्फिड्स। अब आती है बात इनके लाइफ साइकिल की, ठीक है। तो लाइफ साइकिल देखो थोड़ा सा कैसा है इनका। यू कैन सी कि इनका जो लाइफ साइकिल है, सबसे पहले स्टार्ट होता है कहाँ से, सॉइल से। इट स्टार्ट्स फ्रॉम सॉइल। सॉइल में ये प्रेजेंट है और सॉइल से ये इन्फेक्ट हुआ और ह्यूमन बॉडी में एंटर किया, एंड इट एंटर्ड इन द फॉर्म ऑफ लार्वा। हमने पढ़ा था किस फॉर्म में एंटर्ड करेगा, तो फर्स्ट प्रेजेंट इन सॉइल, देन इट विल एंटर इनटू सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्लड स्ट्रीम के थ्रू हार्ट में जाएगा, एंड इट प्रोड्यूसेस द लार्वा। कौन सा लार्वा यहाँ पर प्रोड्यूस करेगा, रेब्डिटिफॉर्म लार्वा, ठीक है। कौन सा लार्वा यहाँ पर प्रोड्यूस होगा, रेब्डिटिफॉर्म लार्वा। और यही रेब्डिटिफॉर्म लार्वा आगे जाके क्या बन जाएंगे, यही रेब्डिटिफॉर्म लार्वा आगे जाके जब ये हार्ट और सर्कुलेटरी सिस्टम में जाएंगे तो ये एग्स बन जाएंगे, ठीक है। तो जिनको आप बोलेंगे एम्ब्रियोनेटेड एग्स, ठीक। इनमें से कुछ मेल बनेंगे और कुछ फीमेल्स बनेंगे। एंड यू नो, अब यहाँ पर मेल भी है और फीमेल भी है, दे कैन रिप्रोड्यूस एंड दे कैन फॉर्म एग्स। और अभी मैंने आपको बताया था, एक बहुत अच्छा फैक्ट हम लोगों ने डिस्कस किया था कि दे कैन प्रोड्यूस अराउंड 2 लाख एग्स पर डे, राइट। दे कैन प्रोड्यूस 2 लाख एग्स पर डे। अब एक बात सुनो, सर्कुलेटरी सिस्टम में आ गए हैं, तो सर्कुलेटरी सिस्टम से तो ये लंग्स में भी जाएंगे और लंग्स के एल्वियोलाई में भी जाएंगे। तो सेकंड स्टेज जो इनकी डेवलपमेंट की होगा, जिसको हम बोलेंगे लंग्स के एल्वियोलाई में ग्रो करेंगे, सेकंड स्टेज। थर्ड स्टेज भी इनकी कहाँ पर होगी, लंग्स के एल्वियोलाई में होगी, लंग्स एल्वियोलाई में होगी। और फोर्थ स्टेज यहाँ से ये पहुंचेंगे। फॉर एग्जाम्पल, कभी कभी आपने नोटिस किया होगा, जब हम लोगों को खांसी आती है जब, तो द स्पूटम पार्ट कम्स
comes in her mouth, है ना. And suddenly if by chance someone ingest it inside the एलिमेंट्री कैनाल, मान लो वही स्पूटम वो कोई पर्सन अगर इंजेस्ट कर लेता है, तो ये बोलना चाह रहा है कि लंग्स के एल्वियोलाई में तो ये एस्कैरिस प्रेजेंट है ना, और इसकी वजह से कई तरह के सिम्टम्स आएंगे. जब वो खांसी करेगा और स्पूटम वो इंजेस्ट कर लेगा, तो उस स्पूटम के इंजेस्ट करने से क्या होगा, वो बक्कल कैविटी के थ्रू इंटेस्टाइन में भी पहुंच गया. अब ह्यूमन के इंटेस्टाइन में जब पहुंच गया, अब ये जब डिफिसेशन करेगा, यही रीजन है कि बोला जाता है कि ओपन डिफिसेशन मतलब खुले में डिफिसेशन करना, उसको अवॉइड करना चाहिए, है ना. खुले में डिफिसेशन को अवॉइड करना चाहिए. देयर आर सेवरल गवर्नमेंट मिशंस आर कैरिंग इन दिस कंट्री, है ना, स्वच्छ भारत अभियान एंड ऑल. तो हमें इसको अवॉइड करना चाहिए, है ना. दिस इज द रीजन. तो अब जैसे ही दोबारा से एग्रीकल्चरल लैंड में पहुंचेगा किसी ना किसी तरह से, तो दोबारा किसी और ह्यूमन बॉडी के सर्कुलेटरी सिस्टम में पहुंचेगा, एंड देन टू लंग्स से एल्वियोलाई से देन अगेन इंटेस्टाइन. और इंटेस्टाइन को बहुत ही बुरी तरह से ये क्या करेगा, कॉज करेगा. एंड द कॉज्ड डिजीज इज कॉल्ड, कौन सी डिजीज कॉज करता है ये हमने डिस्कस किया यहाँ पर, एस्कैरियोसिस कॉज करता है. ठीक है. एंड रिमेंबर, आपसे अगर क्वेश्चन पूछता है कि क्या कौन सा फॉर्म इज इन्फेक्शियस टू ह्यूमन, ठीक है, तो याद रखना एम्ब्रियो, ये लिखवाया मैंने कि एम्ब्रियोनेटेड एग्स आर हेयर. तो एम्ब्रियोनेटेड एग्स आर infectious to human. ठीक है. तो दे आर पैरासिटिक इन नेचर एंड एम्ब्रियोनेटिक एग्स आर इन्फेक्शियस टू ह्यूमन, राइट. अच्छा, हमने डिस्कस किया इसका लाइफ साइकिल, हमने डिस्कस किया इसके कॉमन, एक और चीज कॉमन जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस कर चुके हैं. एक और चीज कि इनके जो स्पर्म्स होते हैं, इनके स्पर्म्स को हम क्या बोलते हैं, खास नाम दिया हुआ है. दीज स्पर्म्स आर एमीबॉइड स्पर्म्स. ये जो स्पर्म्स प्रोड्यूस करेंगे इसके बाद, तो दीज स्पर्म्स आर कॉल्ड एमीबॉइड स्पर्म्स आर प्रेजेंट. तो एमीबॉइड स्पर्म्स आर प्रेजेंट है. ठीक. डिजीज का ट्रीटमेंट भी तो होगा, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, PYQ. तो डिजीज इज ट्रीटेड बाय, डिजीज को ट्रीट कैसे किया जाता है जो एस्कैरियोसिस कॉज होगा, तो इट इज ट्रीटेड बाय एल्कोपार. ठीक है. एल्कोपार इज नथिंग बट द ऑयल ऑफ शिनोपोडियम. ठीक है. इट इज द ऑयल ऑफ शिनोपोडियम. इट किल्स द एस्कैरिस. ठीक है. शिनोपोडियम. बस इतना याद रखना. यहाँ पर एस्कैरिस खत्म हो जाता है. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस, एस्कैरिस हो गया. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट एनसाइक्लोस्टोमा duodenalis, which is hookworm. They are also monogenetic. इनके बारे में कुछ बातें आपको पता होनी चाहिए जहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं. तो मोनोजेनेटिक, इनका होस्ट क्या है, होस्ट इज ह्यूमन, मैन. ठीक है. और दे इन्फेक्ट इंटेस्टाइन बाय पेनिट्रेटिंग थ्रू स्किन. तो स्किन को ये पेनिट्रेट करते हैं, तो और फिर वो इंटेस्टाइन में पहुंचते हैं ब्लड स्ट्रीम के थ्रू. तो इनका भी लाइफ साइकिल ऑलमोस्ट सेम हो गया. तो इन्फेक्ट्स इंटेस्टाइन बाय पेनिट्रेटिंग through the skin. ठीक है. स्किन से ही है अंदर चले गए. नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल हमने पढ़ा था, वुचरेरिया बैनक्रॉफ्टी, रिमेंबर. तो नेक्स्ट एग्जांपल इज वुचरेरिया. बड़ा बड़ा इसलिए लिख रहा हूं ताकि आप लोगों को ये एग्जांपल्स याद हो. तो वुचरेरिया बैनक्रॉफ्टी इज कॉमनली कॉल्ड फिलेरियल वर्म. filarial worm is
commonly called filarial worm, that affects which causes filariasis. ठीक है, filariasis it causes in adults में कॉज होगा ये, और अडल्ट्स में किसको अफेक्ट करता है, तो इट अफेक्ट्स लिम्फ नोड्स। तो आपने देखा होगा इट इज ऑल्सो नोन एज एलिफेंटियासिस, जिसपे क्या होता है कि एक लिम्फ्स जो है वो ग्रो कर जाते हैं, लिम्फ्स जो है वो स्वेल कर जाते हैं, हाथ पैर स्वेल कर जाते हैं हाथी जैसे। इट इज द सिम्टम, एलिफेंटियासिस इज द सिम्टम ऑफ फिलियारिसिस। तो एलिफेंटियासिस बोलते हैं ना, एलिफेंटियासिस। ठीक है, लेट मी पुट ऑन हेयर डायग्राम। तो हेयर यू कैन सी हाउ लिम्स आर स्वेल्ड, है ना। ओके, तो दे आर also causing swelling of limbs, or they are affecting the lymph nodes, right? They are affecting the lymph nodes. So Wuchereria bancrofti is the causative agent for elephantiasis or filariasis. यहाँ पर एनलार्ज लिम्स और क्रैक्ड स्किन्स देखने को मिलता है, सिमिलर टू एलिफेंट, जैसा एलिफेंट्स में क्रैक्ड स्किन हो जाती है, एनलार्ज लिम्स हो जाते हैं, वैसे ही। इसीलिए इस सिम्टम्स को हम क्या नाम देते हैं, एलिफेंटियासिस। ठीक है, क्या बोलते हैं, एलिफेंटियासिस। ह्यूमन इज द प्राइमरी होस्ट, यहाँ पर ह्यूमन क्या है, प्राइमरी होस्ट है। ठीक, और दो होस्ट है यहाँ पर, प्राइमरी होस्ट ह्यूमन और सेकेंडरी होस्ट इज द मॉस्किटो। जनरली इंडिया की अगर हम बात करें, वैसे तो एडीज मॉस्किटो और एनाफिलीज मॉस्किटो भी होस्ट होते हैं, सेकेंडरी होस्ट होते हैं, लेकिन इंडिया में ये कॉज करने वाला कौन सा है, क्यूलेक्स मॉस्किटो बेसिकली। तो क्यूलेक्स मॉस्किटो, ठीक, क्यूलेक्स मॉस्किटो इज द सेकेंडरी होस्ट। अब यहाँ पर क्योंकि हमें दिख गया, क्या दिखा, दो होस्ट है, और एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसमें दो होस्ट हो, उसको क्या बोलेंगे, मोनोजेनेटिक तो नहीं बोलेंगे, यहाँ पर इसको हम क्या बोलेंगे, डायजेनेटिक। समझ आया, ये वर्ड बार बार रिपीट हो रहे हैं, आप तो क्लियर हो गए होंगे ये वर्ड, डायजेनेटिक, मोनोजेनेटिक, राइट। दे आर विविपेरस, ठीक। और यहाँ पर जो लार्वा होगा, अभी हमने यहाँ पर डिस्कस किया था इन केस ऑफ एस्कैरिस लम्ब्रिकॉइड्स। तो एस्कैरिस लम्ब्रिकॉइड्स के केस में जो लार्वा हमने डिस्कस किया वो कौन सा लार्वा था, इट वाज रेप्टिफॉर्म लार्वा, है ना, ये याद रखना। और यहाँ पर जो लार्वा है इट इज माइक्रोफिलेरिया लार्वा, माइक्रोफिलेरिया लार्वा, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ओके, आगे देखते हैं। अब ये कॉज कैसे करेगा, इसकी लाइफ साइकिल समझते हैं थोड़ा सा। तो इसकी लाइफ साइकिल डिस्कस करते हैं। दो होस्ट है तो लाइफ साइकिल थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हो जाएगी। देखो, इनकी लाइफ साइकिल स्टार्ट कहां से होती है, जब शॉर्ट मेल वॉर्म फ्यूज करता है किसके साथ, लॉन्ग फीमेल वॉर्म के साथ, क्रॉस करता है, कॉपुलेट करता है, मेट करता है, ठीक है। तो एज रिजल्ट आपको लार्वा देखने को मिलता है, एंड द लार्वा इज नोन एज माइक्रोफिलेरिया लार्वा। देन दिस माइक्रोफिलेरिया लार्वा, ओके, आर प्रोड्यूस्ड विच माइग्रेट टू पेरिफेरल सर्कुलेटरी सिस्टम में एंटर करेगा, enters into peripheral circulation, right, and then remains in tiny capillaries of lungs में जाएगा सर्कुलेशन के थ्रू, जैसा हमने डिस्कस किया था कि remains in
tiny capillaries of lungs. फाइन। फिर जब मॉस्किटो ऐसे पर्सन को बाइट करेगा तो मॉस्किटो को की बॉडी में क्या ये माइक्रोफिलेरिया लार्वा नहीं चले जाएंगे? व्हेन मॉस्किटो बाइट्स द सच पर्सन, तो माइक्रोफिलेरिया ingested by mosquitoes, microfilaria ingested by mosquitoes when they bite humans. ठीक है। और ये माइक्रोफिलेरिया कहाँ पहुंचते हैं? मिडगट। माइक्रोफिलेरिया कहाँ पहुंचते हैं? टू द मिडगट। ठीक, मिडगट ऑफ द मॉस्किटो, मिडगट ऑफ द मॉस्किटो। तो मॉस्किटो तक पहुंचे ही, उसके बाद ये लार्वा 3 स्टेजेस में डिवाइड कर जाएगा और फिर ये एंटर करेगा। जब यही मॉस्किटो किसी ह्यूमन को बाइट करेगा सपोज, देन दिस मॉस्किटो एंटर द लार्वा, यही लार्वा एंटर करेगा ह्यूमन की बॉडी में, एंटर द ह्यूमन बॉडी थ्रू बाइट वुंड। बाइट वुंड, फाइन। और ये लार्वा कहाँ पहुंचेंगे? ह्यूमन बॉडी में अब एंटर कर चुके हैं ना, तो ह्यूमन बॉडी में ये लार्वा कहाँ पहुंचेंगे? लार्वा माइग्रेट टू lymphatic vessels, lymphatic vessels and nodes। जब ये यहाँ पहुंचेंगे तो रास्ता ब्लॉक हो जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ कि आफ्टर अटेनिंग सेक्सुअल मैच्योरिटी, after attaining sexual maturity, they block the lymphatic drainage, और क्योंकि ये लिम्फेटिक ड्रेनेज कॉज कर चुके हैं, लिम्फेटिक जो फ्लूइड है वो आ तो रहा है ये हार्ट से, लेकिन वापस नहीं जा रहा है टिश्यूज से। ठीक है, बन तो रहा है ये लेकिन वापस नहीं जा रहा है, तो विच विल कॉज एलिफेंटियासिस। समझ आया? तो ये देखो लाइफ साइकिल एक बार दोबारा डिस्कस करते हैं, शुरू से डिस्कस करते हैं। वुचरेरिया बैनक्रॉफ्टी विच इज नोन एज फिलीरियल वर्म कॉजेज फिलियारिसिस। क्या कॉज करता है ये? फिलियारिसिस कॉज करता है, राइट, विच इज ऑल्सो नोन एज एलिफेंटियासिस। 2 होस्ट है यहाँ पर, तो इसीलिए इसे हमने क्या बोला? डाइजेनेटिक, ह्यूमन और क्यूलेक्स मॉस्किटो। दे आर विविपेरस। माइक्रोफिलेरिया लार्वा है यहाँ पर। शॉर्ट मेल वर्म और लॉन्ग फीमेल वर्म क्रॉस करते हैं और they do sexual intercourse, copulation and they form microfilaria larva। पेरिफेरल सर्कुलेशन में जब वो पहुंचता है, देन सर्कुलेशन के बाद वो कहाँ पहुंचा? सर्कुलेशन के बाद वो पहुंचा लंग्स में, लंग्स की कैपिलरीज में, और लंग्स की कैपिलरीज के बाद किसी मॉस्किटो ने जब ऐसे पर्सन को बाइट किया
तो उस मॉस्क्यूटो की बॉडी में ये लार्वा आ गए, माइक्रोफिलेरिया लार्वा, और फिर वो माइक्रोफिलेरिया लार्वा मॉस्क्यूटो के मिड गट में जाएंगे जब वो इंजेस्ट कर चुका है तो, और ये लार्वा फिर स्टेजेस में डिवाइड होंगे, जब ये स्टेजेस और भी ज़्यादा 3 स्टेजेस में डिवाइड होंगे, एंड दीज फर्दर, और जब ये मॉस्क्यूटो किसी ह्यूमन को बाइट करेगा, so these larvae enter into human body through the bite wound, and larvae migrate to lymphatic vessel and nodes, and after attaining sexual maturity they block the lymphatic drainage, which causes what? Elephantiasis. ठीक है, क्या कॉज कर देता है? एलिफेंटियासिस कॉज करता है। ठीक है, ओके। तो यहाँ हमने कंप्लीट किया वुचरेरिया पैनक्रॉफ्टी। नेक्स्ट सम फ्यू स्मॉल एग्जांपल्स आर एंटेरो Bias vermicularis, Enterobius vermicularis, जिसको हम कॉमनली क्या बोल देते हैं, इसका कॉमन नाम क्या है? कॉमन नेम इज पिनवॉर्म, इट इज कॉल्ड पिनवॉर्म। फाइन, इसको क्या बोलते हैं? पिनवॉर्म बोलते हैं। दे आर मोनोजेनेटिक, मोनोजेनेटिक मतलब एक ही होस्ट है। दे कॉज, ह्यूमन इज द ओनली होस्ट। दे कॉज एनल इचिंग, एनल कैनाल में इचिंग कॉज करते हैं ये। ठीक है, एंड इट इज मोस्ट कॉमनली कॉज्ड इन चिल्ड्रन। तो मोस्ट कॉमन इन चिल्ड्रन, मोस्ट कॉमन इन चिल्ड्रन। Next example as we discussed is trichuris. It is also monogenetic, which is commonly called whipworm as we discussed earlier, and it causes a disease called trichuriasis. ठीक, trichuriasis. Next, Trichinella spiralis. Trichinella spiralis. Trichinella spiralis. Trichuris, Trichinella spiralis. So they are also monogenetic. यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखना, मोनोजेनेटिक, डाइजेनेटिक। ट्राइकाइना वर्म, इनका कॉमन नाम क्या है? दे आर कॉल्ड ट्राइकाइना वर्म या ट्राइचाइना वर्म, ऐसे याद रख लेना। ठीक है, विच कॉजेज, इसके बारे में बस इतना याद रखना है, विच कॉजेज ट्राइकाइनोलोसिस। ठीक, ये हो गया। एंड द लास्ट इज प्लीज नोट इट डाउन, Dracunculus. Last is Dracunculus medinensis. Dracunculus medinensis. ठीक है, ये है। ठीक, Dracunculus medinensis, which is also known as guinea worm. Which is also known as guinea worm. They are digenetic. ये डाइजेनेटिक है, मतलब 2 होस्ट की जरूरत पड़ेगी। कौन कौन से 2 होस्ट होंगे? प्राइमरी होस्ट और सेकेंडरी होस्ट। प्राइमरी होस्ट कौन है यहाँ पर? मैन यानी ह्यूमन। और सेकेंडरी होस्ट कौन है यहाँ पर? सेकेंडरी होस्ट इज साइक्लॉप्स। ठीक है, साइक्लॉप्स। दे आर विविपेरस। एक और बात यहाँ पर याद रखना, दे आर विविपेरस।
दिस इज ऑल अबाउट डिस्कशन ऑफ एस्केलमेंथिस। यहाँ पर एस्केलमेंथिस नेमाटोहेल्मिन्थ्स हम पूरा कंप्लीट पढ़ चुके हैं, स्टार्टिंग विद द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, है ना, सारे जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस किए हमने। देन वी डिस्कस्ड अबाउट, यहाँ सारे जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस किए हमने। नेक्स्ट वी डिस्कस्ड अबाउट डिफरेंट एग्जांपल, इंपॉर्टेंट एग्जांपल, नेमाटोहेल्मिन्थ्स। ये सारे जितने एग्जांपल्स पढ़े सब नेमाटोहेल्मिन्थ्स के थे। एस्कैरिस लम्ब्रिकॉइड्स, वुचेरेरिया बैनक्रॉफ्टी, इसकी लाइफ, दोनों की लाइफ साइकिल इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट वी डिस्कस्ड अबाउट एंटेरोबायस वर्मिकुलरिस, ट्राइक्यूरिस, ट्राइकिनेला स्पाइरलिस, ड्रैकनक्यूलस मेडिनेंसिस। बस ये एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं। और इस तरह से कथा समाप्त। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, जहाँ पर हम डिस्कस करेंगे एनिलिडा आर्थ्रोपोडा, बाकी के जितने भी फाइलम्स हैं वो सब हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। टिल देन टेक केयर, राधे राधे।